हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बुलेटिन डेली न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिन भी प्यारे साथियों ने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की परीक्षा दिए हुए हैं, वह बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के बारे में भी मैं आपसे आप लोगों को एक बार फिर से अपडेट करने वाले हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आप सबों के बीच में लाने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाई गई है और पदों की संख्या बढ़ाकर 8,266 कर दिया गया है। पहले इसकी संख्या 7,880 थी, अब इसको बढ़ाकर 8,266 कर दी गई है। अगर हम देखें तो 386 पदों की इसमें बढ़ोतरी हुई है। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो है इंक्रीज कर दी गई है, यानी 386 लोगों का और इस नई साल में न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। यानी कि 386 घर और रोशन हो सकेंगे इन सरकारी नौकरियों की चमक से। जो बच्चे 0.1 नंबर से छट जा रहे थे या 1 नंबर से पीछे रह जाते थे या आधे नंबर से पीछे रह जाते थे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो 386 पद बढ़ने से इन लोगों का फायदा होने वाला है, जो बच्चे थोड़े बहुत नंबर से पीछे रह जाते थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो अब देखते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए पद को बढ़ाया गया है। भाई, आपको एक बार स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि इसमें किन किन पोस्टों के लिए कितनी सीटें बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में कितनी पोस्ट की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले ड्राइवर, जो कि 2372 पोस्ट पहले थी, उसको बढ़ा करके 2605 पोस्ट कर दी गई है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसकी पोस्ट की संख्या 544 पहले थी, उसको बढ़ा करके 552 कर दी गई है। कोबलर मेल 59 सीटें पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 68 कर दी गई है। कारपेंटर मेल, कारपेंटर की पहले 139 सीटें थी, उसको बढ़ा करके 147 सीटें कर दी गई है। टेलर मेल 118 सीटें पहले थी, उसको बढ़ा करके 122 सीटें कर दी गई है। बगलर मेल 1340 सीटें पहले थी, अब 1344 सीटें इसको बढ़ा करके कर दी गई है। गार्डर मेल, गार्डनर का पहले 92 सीटें थी, अब उसको बढ़ा करके 96 सीटें कर दी गई है। पेंटर मेल, पेंटर मेल की पहले 56 सीटें थी, अब उसको बढ़ा करके 61 सीटें कर दी गई है। कुक मेल, कुक मेल और वाटर कैरियर मेल दोनों मिला करके 2429 सीटें पहले थी, अब 2500 सीटें इसको बढ़ा करके कर दी गई है। वाशरमैन, वाशरमैन की कुल 214 सीटें पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 220 सीटें कर दी गई है। बार्बर मेल, बार्बर मेल की पहले 100 सीटें थी, अब उसको बढ़ा करके 103 सीटें कर दी गई है। सफाई कर्मचारी मेल 417 सीटें पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 412 सीटें कर दी गई है। तो दोस्तों, उसके नीचे आपको एक चीज इसमें और है, वैकेंसीज ऑफ अदर पोस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। The details of state-wise revised vacancies are available on CRPF website www.rect.crpf.gov.in. All other details in the advertisement dated 15/3/2023 will remain unchanged. डेट 28/12/2023, यानी कि ये जो नोटिस है 28/12/2023 का नोटिस है फॉर डीआईजी रिक्रूटमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। उसके बाद ये जो
स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है वो कितनी किस में बढ़ाई गई है, कौन सी स्टेट में कितनी सीटें बढ़ाई गई है और किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए सीटें बढ़ी है, वो सारी चीज़ें इस पीडीएफ में आपको मिलने वाली है। तो ये जो पीडीएफ है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी जा करके इसको डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें बढ़ाई गई है। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि देखिए करीब करीब सभी राज्यों का जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ाई गई वो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। इसको आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, वो इतना आखिर डिले क्यों हो रहा है, आखिर इतना देर क्यों कर रही है इसको रिजल्ट को घोषित करने में। तो रिजल्ट घोषित करने में देर इसलिए हो रही है कि इसमें जो सीटें इंक्रीज की गई है, इसमें जो सीटें को बढ़ाई गई है, उसी को लेकर के ये सारी गतिविधियां चल रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वैकेंसीज इज इशूड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ 2 सिंगल बटालियन इन सीआरपीएफ। जी, इसमें जो है बटालियन को बढ़ाई गई है, इसीलिए इसी इशू के वजह से इसका जो है रिजल्ट आने में इतना लेट हो रही है। तो इसका रिजल्ट जो है 10 से 15 जनवरी के बीच आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब इसको जो है विभाग ज़्यादा लेट नहीं कर सकती है, क्योंकि सामने अब आपका आम लोकसभा चुनाव है। इसको देखते हुए सरकार भी अपना जो है पक्ष रखना चाहेगी कि हमने इतनी सारी भर्तियां दी है, तो इसी को लेकर के ये अब और लेट नहीं करना चाहेगी। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।